के लिए, हमारी धर्म की रक्षा करने के लिए विविध रूप में अवतार लेकर के आते हैं। यही नहीं कि हमने जो जो नाम सुना है, इन 24 अवतारों की बात नहीं कर रहे प्रभु। कहते कि विविध शरीरा प्रभु विविध प्रकार से विविध रूप में आ जाते हैं। जो धर्म की रक्षा करे वो प्रभु से कम नहीं होता है। जो धर्म के मार्ग पर चले वो भगवान नारायण का स्वरूप है, वो भगवान साक्षात नारायण का रूप बन जाता है। लेकिन उस विवेक की जागृति की आवश्यकता है। ब्रह्मा जी महाराज के पुत्र मानस पुत्र वे सनक, सनातन, सनातन और सनत कुमार, इन चारों भैया को कहा कि भाई आप मेरी सृष्टि विस्तार में मेरा काम करें। लेकिन सनत कुमारों ने मना कर दिया। सनत कुमार सीधे बद्रीनाथ धाम में गए और भगवान की तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। भगवान नारायण, भगवान ब्रह्म के एक और पुत्र हुए नारद जी महाराज। नारद जी को कहा कि नारद जी आप भी मेरे सृष्टि विस्तार में मेरा काम करवावे, मुझे सहारा लगावे। नारद जी महाराज ने भी मना कर दिया। भगवान नारायण परम ब्रह्म परमात्मा नारायण के भक्त बन गए। ब्रह्मा जी महाराज के एक और पुत्र हुए करदम। करदम का अर्थ होता है कि जिसने अपने शरीर के भीतर इंद्रियों का दमन कर लिया है, जिसने अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय पा ली है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, उसका नाम करदम है। करदम को ब्रह्म ने कहा कि आप मेरे सृष्टि रचाने में सहायता करें। करदम महाराज ने भी मना कर दिया। करदम ने कहा कि नहीं नहीं, मेरे भाई तो सन्यासी भगवान के भक्त हैं, तो मैं भी आप की कोई सहायता नहीं कर सकता हूं। ब्रह्मा जी महाराज कह रहे करदम, सन्यास इतना आसान नहीं है, संत बनना इतना आसान नहीं है। केवल वस्त्र पहन करके हम घर में यदि बैठ जावें तो वो साधु नहीं होता। जो किसी व्यक्ति का जीवन साध दे, किसी व्यक्ति गलत मार्ग पर चला गया है, उसे भगवान के मार्ग पे ले आवे, जिसको सुंदर शिक्षा देवे, उसका नाम साधु है। विश्वामित्र जी महाराज ने एक बार मन में विचार किया कि मैं भी भगवान की तपस्या करूंगा। विश्वामित्र जी 10,000 वर्ष तपस्या की, लेकिन मेनका नाम की एक अप्सरा आई, एक नारी आई और विश्वामित्र जी के सामने ऐसा नृत्य किया कि उनकी तपस्या वही की वही रह गई। इसीलिए बेटा मैं तुम्हें कहता हूं कि सन्यास इतना आसान नहीं। तू विवाह कर ले, तू मेरी सृष्टि रचना में सहायता कर। लेकिन करदम महाराज ने मना कर दिया है। करदम महाराज वन में चले गए। वन में तपस्या करते करते वृद्ध अवस्था आ गई है। ध्यान से सुनना आप लोग, नारी हो चाहे पुरुष हो, वृद्ध अवस्था में जिस वक्त व्यक्ति चला जावे ना, तो उसकी पूरे जीवन की लीला उनके नेत्रों के सामने आएगी। मन में विचार आएगा कि मैं उस समय ये कर लेता तो अच्छा रहता, लेकिन वो समय मैंने निकाल दिया। ध्यान से सुनना आप लोग, प्रत्येक व्यक्ति की बात है कि जिस समय व्यक्ति को वृद्ध अवस्था घेर लेना, तब उस जीवन की पूरी लीला उसके नेत्रों के सामने घूमनी प्रारंभ हो जाएगी कि मैंने वो समय मैंने व्यर्थ निकाल दिया है। उस समय में यदि मैं ऐसा काम कर लेता तो आज मुझे ये दुख नहीं होता। यही बात करदम महाराज के साथ हुई है। करदम ने मन में विचार किया कि मैं, जब मेरे पिताजी कह रहे थे कि करदम तू विवाह कर ले, मैं कहां आकर के बैठ गया हूं, सन्यासी बन गया हूं, कहां मैं साधु बन करके बैठा हूं। यदि मैं विवाह कर लेता तो आज मेरे पत्नी होती, मेरे पुत्र होते, मेरी सेवा करने वाले होते। लेकिन मैं तो संत बन गया हूं। ये भावना करते करते करदम महाराज की वही तपस्या लग गई है। तपस्या भी 1-2 दिन की नहीं, 10,000 वर्ष की तपस्या लगी। उधर भगवान नारायण ब्राह्मण का रूप बनाया है और ब्राह्मण का रूप बना करके करदम महाराज के पास पहुंच गए हैं। कहा कि बाबा जी विवाह करने की इच्छा हो रही है। प्रेमदान जी से निवेदन रहेगा कि एक भजन सुना करके फिर जावे। इस प्रसंग के बाद में उनको एक भजन पहले सुनाना है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। करदम महाराज के पास भगवान नारायण पहुंचे और पहुंच करके जाकर के कहा कि बाबा जी विवाह करने की इच्छा हो रही है क्या? कहा कि नहीं नहीं प्रभु, इतने दिन तो इच्छा थी, लेकिन अब आपका दर्शन हो गया, अब मेरी कोई कामना नहीं है कि मैं विवाह करूं। कहा कि यदि कामना नहीं थी तो तपस्या क्यों की है? कोई मोक्ष प्राप्ति के लिए तपस्या करता है, कोई भगवान के दर्शन करने के लिए तपस्या करता है,
और मैंने पहली बार देखा कि विवाह के लिए तपस्या कर रहे हैं। आपको यदि विवाह नहीं करना तो तपस्या नहीं करते, मैं तो आपके रिश्ते की बात तक कर आया हूं। कहा प्रभु यदि आप विवाह की बात कर रहे हैं तो मैं विवाह भी कर लूंगा। कहा कि स्वयंभू मनु के 3 पुत्रियां हैं। ध्यान से सुनना, स्वयंभू मनु जो हमारी सृष्टि की रचना हो रही है, हम सब लोग जन्म लेकर के आए, हम सब लोगों का पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के लोग हैं वो सब उन्हीं ऋषि से परंपरा से शुरू हो रहे हैं। हम यहाँ आकर के इन जाति पांति में सब बंट गए हैं, लेकिन हम पूर्व में कहां से उत्पन्न हो रही है, ध्यान से सुनना। कर्दम को कहा कि स्वयंभू मनु के 3 पुत्रियां आकुति, देवूति और प्रसूति, और 2 पुत्र है प्रियव्रत और उत्तानपाद। बीच की पुत्री देवूति के साथ कर्दम महाराज आपका विवाह होना है। कहा कि महाराज मैं विवाह तो कर लूंगा, लेकिन एक मेरी शर्त है। कहा कि क्या शर्त है? कहा कि आप मेरे घर पुत्र बन करके आओ तो मैं विवाह करूं, नहीं तो मैं विवाह नहीं करूंगा। और एक पुत्र होते ही मैं मेरा ग्रस्त जीवन छोड़ दूंगा और भगवान के भजन में लग जाऊंगा। भगवान नारायण ने वरदान दे दिया है। इधर स्वयंभू मनु के पास गए, भगवान नारायण ने सब कुछ बता दिया है। स्वयंभू मनु वहां के राजा है, राजकन्या है देवूति, और कर्दम कहां रहते हैं? वन में रहते हैं। एक ऋषि कुमार है, ऋषि है, एक संत है। अब आप ध्यान से सुनना, त्याग करने की मूर्ति कोई है तो वो माताओं में देखनी चाहिए। माता पिता, घर के परिवार के कुटुंब के लोग एक रात्रि कालीन में एकत्रित होकर के कहते कि बेटा ये तेरे पति हैं, आज से ये घर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे ससुराल वाला तेरा घर है। और वो स्वीकार कर लेती है। उसी दिन से अपने पिता के घर का त्याग करके अपने पति के घर को अपना मान लेती है। मानती है कि नहीं मानती है? जितनी भी माताएं बैठी है, जहां आई है ना वो अपना घर नहीं था, वहां उन्होंने जन्म नहीं लिया था, उनका माता पिता वो नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि बेटा आज से ये तेरा घर नहीं है, तेरे पति का घर तेरा है। और हमारे शास्त्र हमें बार बार कह रहे हैं, हमारे संत ऋषिजन ये हमें बार बार समझा रहे हैं, अरे पुत्र ये जो तू देख रहा है ना ये तेरा नहीं है, तू यहाँ केवल एक स्वप्न मान। तेरा सच्चा है तो वो परमात्मा का घर है, वो नारायण तेरा है, वो परब्रह्म तेरा है। लेकिन हम स्वीकार नहीं करते, हम इतना त्याग नहीं कर सकते। लेकिन हमें यदि शिक्षा लेनी हो तो इन माताओं से ले। कर्दम महाराज वन में रहते हैं, जहां पति रहते हैं वहीं पत्नी को रहना पड़ता है। कर्दम महाराज बारात बना करके आ गए हैं स्वयंभू मनु के द्वार। स्वयंभू मनु ने विधिवत देवूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ कर दिया है। एक राजकुमारी हजारों दास दासियां सेवा में लगे हुए हैं, वो राजकन्या आज वन में रहने वाले एक भिक्षुक के साथ रवाना हो गई है। कर्दम महाराज चलते 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 आगे आगे कर्दम महाराज चल रहे, पीछे पीछे माता देवूति चल रही है। चलते चलते प्रणकुटी के पास पहुंचे हैं। प्रणकुटी के अंदर माता देवूति प्रवेश होने को लिए तैयार हुई। जैसे ही झुककर के अंदर गई तो ऊपर देखे हजारों पक्षियों के घोंसले बने हुए हैं। कहा कि महाराज ये क्या है? कहा कि ये पक्षी इस कुटिया को अपनी मानते हैं, इसीलिए ये सब यहाँ रह रहे हैं। कहा कि ठीक है। मैंने विचार किया कि कितना त्यागी है कि जहां रहे वहां अनेकों अनेक घोंसले हैं। नीचे की तरफ देखे तो हजारों बिल है, किसी में चिंटी निकल रही है, किसी में बिच्छू निकल रहा है, किसी में सरप निकल रहा है, किसी में चूहा निकल रहा है। कहा कि महाराज ये क्या है? कहा कि ये भी जीव अपना मानते इस कुटिया को, यहाँ इसीलिए रहते हैं। तो कहा कि महाराज आप कहाँ रहते हो? आपकी प्रणकुटी कौन सी है? आप अपना जीवन व्यापन कहाँ कर रहे हो? कर्दम ने कहा कि वो जो साइड में छोटा सी आसन है ना, इतना ही मेरा है, और बाकी ये सब जीव जंतु रहते, ये अपना मानते हैं, मेरा कुछ नहीं है। कर्दम ने माता देवूति को कहा कि देवी आज से ये तेरे प्रणकुटी तेरा घर है, जिस प्रकार से तू सजाना चाहे सजा ले। मैं थोड़ी भगवान की संध्या वंदन, भगवान की पूजा कर लूं, भगवान की माला जप कर लूं, तब तक तू अपनी तैयारी कर। कर्दम महाराज स्नान किया, स्नान करके भगवान की माला जप करना प्रारंभ किया तो कर्दम महाराज की तपस्या लग गई है। ध्यान से सुनना कि कोई भी स्त्री यदि पति के साथ जावे विवाह करके, पहली बार वो भी अकेली वन में रहने वाली,
और पति ऐसा मिल जाए कि भगवान की पूजा करते करते तपस्या लग जाए, उस घर को मान लो छोड़ करके चला जाए, तो आज की कन्या कोई रह नहीं सकती है, आज का कोई व्यक्ति रह नहीं सकता है। लेकिन माता देवती ने ऐसा नहीं किया। कर्दम महाराज को 40 वर्ष की तपस्या लगी, लेकिन माता देवती ने मन में विचार कर लिया कि मेरा तो पति ही परमेश्वर है और स्त्री का परम धर्म है कि पति की सेवा करे। पति की सेवा करना स्त्री का परम धर्म है, स्त्री का उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। कभी भी मुख में ये प्रयास करना कि मुख से पति को कोई एक अपशब्द तक नहीं निकले, कोई गाली नहीं निकले। आजकल क्या देखते हैं, फिर वो परमेश्वर नहीं हो सकते। जो अपना परमेश्वर माने ना, वो कभी गाली नहीं निकाल सकता है। और पति का क्या धर्म है कि पत्नी को जो वस्तु चाहे, जो वस्तु चाहिए ना, वो सब वस्तु लाकर के देवे। जिनमें वो खुशी रहे, वो सब खुशी का काम पति का करने का कर्तव्य है। आप चाहे जितनी मेहनत करें, जितना ज्यादा परिश्रम करें, लेकिन इतना परिश्रम करें कि अपना गृहस्थ सुचारू ढंग से चला सकें। अपने पालकों की, अपने पत्नी की, सब घर परिवार की जिम्मेदारी आप उठा सकते हो। ये काम करने में कोई दोष नहीं है। केवल परमात्मा कहते हैं कि केवल तू मुझे याद तक रख, हे मेरे प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं, आप ऐसा मुझे आशीर्वाद दे। केवल इतना तक हम याद रखें ना, तो परम पिता परमेश्वर सब कुछ आशीर्वाद देते, सब कुछ कार्य पूर्ण कर देते हैं। माता देवती कर्दम ऋषि की सेवा कर रही है। कभी उनको वस्त्र से शरीर पहुंच रही है, कभी हवा लगा रही है, कभी उधर से सफाई कर रही है, और स्वयं सामने बैठी है। और आश्चर्य तो जब हुआ कि जब 40 वर्ष बाद में कर्दम ऋषि की तपस्या खुली। तपस्या खुली तो माता देवती के शरीर पर झुर्रियां पड़ गई है, बाल सफेद हो गया है, एक वृद्ध अवस्था आ गई है माता देवती को। कर्दम पहचान भी भूल गए। कर्दम ने कहा कि देवी जी आप कौन हो? माता देवती ने मन में विचार किया कि स्वामी जी तो भूल गए। कहा कि महाराज आप याद कीजिए कि 40 वर्ष पहले एक राजा थे, उन राजा ने अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ किया है। कहा कि देवी आप ही हो? कहा कि मैं ही हूं। तो कहा कि आप अपने घर क्यों नहीं गई, इतने दिन तक रही कैसे? कहा कि प्रभु जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था में मैंने अपना जीवन व्यापन किया। कभी मैंने फल खा लिए हैं, कभी मैंने वृक्षों के पत्ते खा लिए हैं, कभी मैंने जल का पान कर लिया, कभी मैंने वायु का पान कर लिया, लेकिन मेरा परम धर्म बनता है कि मैं मेरे पति की सेवा करूंगा। मैं आपको छोड़ करके कैसे जा सकती हूँ? कर्दम महाराज ने मन में विचार किया कि मेरे योग्य मेरी पत्नी मिल गई है। कर्दम महाराज माता देवती को लेकर के कर्दम ऋषि की पर्णकुटी के सामने एक झरना चलता था, और कर्दम की तपस्या का प्रभाव ये हुआ कि उस वन के जितने भी हिंसक जानवर थे ना, उन जानवरों ने अपनी हिंसा को त्याग कर दिया है, अपनी हिंसा को भूल गए, हिंसा को छोड़ दिया है। शेर, बकरी, गाय, जितने भी जीव है वो सब उस झरने में एक साथ पानी पीते हैं, और घास फूस फल जो मिले वो पशु पक्षी खाना प्रारंभ कर दिया है। लेकिन आजकल के लोग तो नरभक्षी हो गए। मनुष्य के लिए खाने की वस्तु क्या व्यवस्था की है, पशु पक्षियों की क्या व्यवस्था की है, हिंसक जानवरों की क्या की है, और हमारे लोगों में दुर्बुद्धि आ गई है। खाने के लिए क्या वस्तु की जरूरत है और खा कुछ और रहे हैं। प्रभु ने कितना सुंदर ये शरीर दिया है, इन पूरे शरीर का सब कुछ कार्य करने के लिए दिया है। आपको हाथ दिए कि आप जीवन व्यापन करने के लिए काम करें, पैर दिया चल करके कहीं दूसरे स्थान पर चले जावे, वाणी दिए कि भगवान का आप भजन करो, नेत्र दिए कि इस सुंदर सृष्टि का आप दर्शन करें, कान आपको दिए कि भगवान के कीर्तनों का श्रवण करें, आपको धन दिए कि प्रभु के कामों में लगावे। लेकिन ये तो हम सब भूल गए, जो हमारा काम नहीं है। हमारे लिए सुंदर आप अन्न की व्यवस्था की है, सुंदर पकवान, सुंदर भोजन की व्यवस्था की है, उनका हम त्याग कर रहे हैं। पशुओं की अलग है, पशुओं ने अपनी मर्यादा छोड़ी नहीं है। पशु को यदि घास फूस खाना है तो पशु घास फूस ही खा रहे हैं। हिंसक जानवरों की जो खाने की व्यवस्था है वो हिंसक जानवर खाते खाते साथ में मनुष्य भी खाना प्रारंभ हो गया है। ये हमारे सनातन का नियम नहीं है, ये हमारे सनातन धर्म में कहीं भी परंपरा नहीं है कि हम ऐसा करें। गलत काम।
इस सनातन की यदि हम रक्षा नहीं करेंगे ना तो हमारा विनाश निश्चित है। आप ये जान लेना, ये एकदम शास्त्रोक्त बात है कि हम यदि सनातन को भूल गए ना तो हम विनाश से बच नहीं सकते महाराज। इस सनातन की रक्षा करना हमारा अधिकार है। शास्त्र कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षित है। आप यदि धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, अन्यथा धर्म आपकी रक्षा नहीं कर सकते हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। ध्यान से सुनना, जिन हरिभक्तों ने इस श्री राम यज्ञ में और श्रीमद् भागवत महापुराण में अपना धन पवित्र किया है, उन सब का मैं नाम बोल रहा हूं। आप ताली बजा करके स्वागत करें। 11,000 मदन लाल जी, श्वाई लाल जी, नरेश कुमार जी गालरिया की तरफ से इस कथा में सहयोग है, जोरदार ताली बजावे। 11,000 रुपए भंवर लाल जी, ओम प्रकाश जी, बाबूलाल जी गालरिया की तरफ से इस कथा में सहयोग, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 5,000 रुपए मिलन कुमार जी डॉक्टर साहब की तरफ से हमारी इस कथा, इस यज्ञ में सहयोग किया, अपना धन पवित्र किया है। 1100 रुपए रिडमल सिंह जी नया गांव की तरफ से इस कथा में सहयोग, ताली बजावे सभी, ताली में संकोच मत करो। 500 रुपए जगदीश दान जी किन्निया भाणे का गांव की तरफ से कथा में सहयोग। 500 रुपए मूल सिंह जी राठौड़ भाणे की गांव की तरफ से कथा में सहयोग। 500 रुपए बजरंग लाल जी पंचारिया भाणे के गांव की तरफ से कथा में सहयोग। 500 रुपए जसराज जी पंचारिया भाणे के गांव की तरफ से कथा में सहयोग। 500 रुपए जगदीश जी पंचारिया भाणे के गांव के तरफ से कथा में सहयोग है। जिन जिन हरि भक्तों ने कथा में सहयोग किया है उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। प्रभु राम प्रभु माधव ऐसी कृपा बनावे कि दिनों दिन धन की वृद्धि हो। और सभी हरि भक्तों से निवेदन है कि ये जो श्री राम यज्ञ श्रीमद् भागवत महापुराण कथा चल रही है ना, ये कोई व्यक्ति विशेष की नहीं है। हाँ, और 500 रुपए कृष्ण सिंह जी नया गांव की तरफ से भी कथा में सहयोग आया है। इनके लिए भी ताली बजा करके बहुत बहुत स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और 2100 रुपए लालचंद जी पंचारिया मियां कोर की तरफ से इस कथा में सहयोग आया है। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत सभी भक्त लोगों से, सभी माताओं बहनों से निवेदन कि ये सामूहिक रूप से कथा है। इस कथा के यजमान हम सब हैं। और हमारे संत जनों ने कहा कि चिड़ी चोंच भर ले गई नदी में घटियो नीर, धर्म किया धन ना घटे के गई दास कभी। धर्म करने से धन कभी घटता नहीं, धन की वृद्धि होती है। सभी हरिभक्तों से यही निवेदन कि ज्यादा से ज्यादा अपना धन पवित्र करें, अपना योगदान, अपना सहयोग करें कि इस राणेरी नगरी में जब तक हम दूसरे बार कथा नहीं करवावे तब तक लोगों को याद रहे कि हमारे लोगों ने इतना सहयोग किया है, इतना अपना धन पवित्र किया है। इतने हम सब लोग मिलकर के श्री राम यज्ञ जो अयोध्या में भगवान राम लल्ला बैठे उनके निमित्त श्री राम यज्ञ चल रहा है। और सबको भगवान की याद आवे, प्रभु का कीर्तन श्रवण करने के लिए मिले, इसीलिए भगवत गंगा भी चल करके हमारे गांव में आई है। तो सभी हरि भक्तों से निवेदन कि अधिक संख्या में सहयोग करके इस धर्म कर्म को सफल बनावे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। 5 मिनट का हम सब लोग विश्राम लेंगे। इसमें चाय पानी लघु शंका जो कुछ करना वो करके आवे। और 10 मिनट के बाद हम सब लोग फिर से इसी पूर्वक हम सब लोग कथा